हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं ढोलक पर जिसकी बहन की अभी तक मैचिंग नहीं बनी है तो अपनी मैचिंग बनाएं। पूरा वीडियो मैचिंग पर ही बनाएंगे। अच्छे से देखें और अपनी मैचिंग बनाएं। मैचिंग हम देंगे चकई की चकदुम वाली ढोलक पर। ठीक है, बहुत सुंदर ढोलक होती है। अगर आप बजी हुई देखें तो मेरे लिंक पे जाकर वीडियो देख सकती हो। हम आज पूरी मैचिंग बताएंगे। ठीक है, मैचिंग देखें ध्यान से और सीखें। तो देखो दोस्तों, ये भारी बेस है ढोलक का जिसकी आवाज़ भारी होती है। इसकी आवाज़ भारी होती है और बीच के बेस को बंद बेस कहते हैं, ऊपर के बेस को खुला बेस कहते हैं। खुला बेस बंद बेस, खुला बेस बंद बेस। ठीक है, और दोनों ही बेसों का यही पैटर्न होता है। इधर वाला ये टनाटन का होता है जिसकी आवाज़ टनाटन जैसी होती है और बीच का बंद, ऊपर का खुला बेस होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैचिंग के लिए आपको क्या करना है, पूरा यहाँ पे मैचिंग ऊपर ही बताते हैं, बेस पर नहीं। ऊपर देखना है, मैचिंग ऊपर से बनेगी। ठीक है, क्योंकि बेस ऐसे बजाएंगे मैचिंग नहीं समझ में आएगी, इसलिए तो इस तरह मैचिंग बनाए मेरी तरह। आवाज़ वही निकलेगी चकई की चकदम, चाहे ऊपर बजाए चाहे बेस पे बजाए। बस अंतर ये है, बेस की आवाज़ थोड़ी खुल के ढोलक जैसी आएगी और ऊपर लकड़ी की आवाज़ है तो लकड़ी जैसी आएगी, लेकिन आएगी चकई की चकदम ही। मैचिंग देखें किस तरह। देखो दोस्तों, मैं हाथ ये भारी बेस है, ये चाटी वाला है। ठीक है, तो हाथ भारी बेस को मिला के रखें, ढीला रखें और चाटी तो उंगली खुली हुई चलती है। हाँ, ऐसे रखें। लकड़ी है लेकिन आवाज़ वही निकल रही है चकई की चकदम। जब मैचिंग ठीक बनेगी तो आवाज़ कहीं से भी आएगी, वही निकल के आएगी। ठीक है, ये किस तरह हाथ चल रहे हैं गिनतियों से। अगर चाहो तो गिनतियों से देखो। बेस को, जो भारी बेस है, बेस को इस तरह बजाओगी हाथ को। देखो, अकेला एक हाथ लगा रही हूँ तब भी आवाज़ वही निकल के आ रही है, चकई की चकदम। अगर हाथ ठीक से आ जाएंगे तो आवाज़ मैचिंग सब बनेगी। और इसको तो इस हाथ को कुछ करना ही नहीं है, बस एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 1 2 3, 3 की गिनती से चाटी पर हाथ को चलाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसको 3 से चलाना है। और भारी बेस को किस तरह चलाना है, इस तरह चलाना है। अब साथ साथ में किस तरह चलाना है, देखो। जब हम चाटी वाले हाथ की उंगलियां पलटते हैं इस तरह, तो इस हाथ को यहाँ बेस पर, खुले बेस पर भारी बेस को 3 बार लगाते हैं। जब हम इस हाथ को ऊपर उठाते हैं तो भारी बेस के हाथ को बंद बेस पर ले जाते हैं और बंद बेस पर ले जाने के बाद फिर हम चाटी को नीचे ले आते हैं और फिर उंगली चाटी पलटेंगे और उसको 3 बार ऊपर बेस पर लगाएंगे। इस तरह मैचिंग आप अपने हाथों की इस तरह रखें। ठीक है, देखें थोड़ा सा और मेरी बात को समझें, तब मैचिंग
पर हाथ लगाएं। मैचिंग बहुत सरल है और बन जाएगी। नहीं बनती है तब फिर बताएं। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैचिंग बनाएं। अगर नहीं बनती है तो कमेंट में बताएं। राधे राधे।